हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास थर्ड हिंदी में दिया हुआ है अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसमें बताया गया है कि फंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंदी से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। तो अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ठीक है, पहलवान क्या बोलता, ठीक है। आफंदी पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला कि जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ, यह भी कोई बड़ी बात है। तो पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंदी ठहाका मारकर हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो, है ना। पहलवान को उसने क्या बोला, भाई तुम भारी से भारी चीज़ तो फेंक सकते हो, क्या रुमाल को फेंक सकते हो उस पार। तो वो नहीं फेंक पाया। तो आफंदी ठहाका मारकर हंस पड़ा। ठहाका मारकर मतलब खूब जोर जोर से हंसने लगा वो। तो फिर आफंदी ने क्या कहा कि अब मेरी ताकत देखो। तो आफंदी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। तो उसने क्या किया, भाई एक रुमाल लिया, रुमाल हल्का होता है ना, इसलिए दूर तक नहीं फेंक सकता, लेकिन अगर हम रुमाल में के अंदर कोई भारी चीज़ रख देते हैं तो हम दूर तक उसको फेंक सकते हैं। तो आफंदी ने ऐसा ही किया। तो देखिए, इसमें आफंदी क्या हो गया, ज़्यादा होशियार हो गया, है ना। अब हम इसमें ये शिवेन पांड्या ने लिखी हुई है ना, और क्लास थर्ड का जी 9th चैप्टर है, कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या हुई, है ना। ईर्ष्या मतलब जलन हुई। ये देखिए, रंगाई जो रंग करता है ना कपड़ों में, उसको रंगाई कहते हैं। तो अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती के दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है। उसने कहा, भाई मैंने तो आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है, तो आप इसको रंग कर बताइए, मैं इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मतलब अवंती को समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। मतलब जो अवंती था वो समझ गया था कि भाई सेठ क्या कहना चाह रहा है। तो उन्हीं की भाषा में अवंती ने सेठ जी को जवाब दिया कि भाई आप मंडे से लेके रविवार तक को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। उसने सोचा कि भाई यहाँ से भलाई हमारी इसी में है कि धीरे से यहाँ से मैं खिसक जाऊँ। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की।
है ना। इसमें कुछ मीनिंग दी हुई है कि बुलंद आवाज़ मतलब तेज आवाज़, हुनर मतलब गुण, मतलब जिसमें खूबी रहती है, और तारीफ मतलब प्रशंसा, और कतई मतलब बिल्कुल, और मंसूबान है नियत, और भापते हुए मतलब अंदाज़ा। जैसे अवंती ने सेठ के प्रति अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई वो क्या सोच रहा है उसके बारे में। और हिम्मत का मतलब साहस, है ना। तो JRS त्रिपाठी जी ने लिखी हुई है। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।